अब इस मामले की अगली सुनवाई मंडे को होनी है और आज इन तीनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मूलतः अभी सुप्रीम कोर्ट जो मंडे को जिस याचिका पर सुनवाई करने वाली है वो ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी का इशू है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वाराणसी होल्ड कर चुकी है कि सूट मेंटेनेबल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को हमारे पक्ष में फैसला देते हुए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के फैसले को अपहोल्ड किया और कहा ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उसी के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आई है, जिसमें मंडे को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। और कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्लेन डेवलपमेंट्स को देख के हम इस मामले को डिसाइड करेंगे। कोर्ट इस बात से भी सहमत नहीं दिख रहा था जो बार बार हुजैफा अहमदी कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाध्य है, तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि ये आपका मत हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह के रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करने की मांग हिंदू पक्ष द्वारा नहीं की गई। एग्जैक्टली देखिए, हमारा जो केस है वो यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। 15 अगस्त 1947 को उस जगह का क्या धार्मिक स्वरूप था ये सूट में एविडेंस में देखा जा सकता है। हमारे प्लेन डेवलपमेंट में क्लियर प्लीडिंग है कि नवंबर 1993 तक हम वहाँ पे पूजा करते चले आ रहे थे। मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद और यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हमारे खिलाफ किया गया है। इसलिए सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ट्रायल में देखे जाएंगे एविडेंस लीड करने के बाद, और इसलिए ऐसा ये कोई केस नहीं बनता है कि इसको थ्रेशहोल्ड पे डिसमिस कर दिया जाए। अगर आज 7-11 की एप्लीकेशन अलाउ की जाती तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये केस चलने लायक योग्य नहीं होगा और इसमें कोई एविडेंस नहीं लीड की जाएगी, जो कि 2 कोर्ट्स के ऑर्डर के खिलाफ माना जाए। आखिरी सवाल इसमें कि चूंकि ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई का सर्वे चल रहा है, क्या प्रगति है और अभी क्या आप लोग दोबारा इसमें समय बढ़ाने की मांग करेंगे? इसके बाद एएसआई का सर्वे चल रहा है। ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से 5 अक्टूबर को 4 हफ्ते का समय दिया था। वो 4 हफ्ते का समय 2 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है 2 नवंबर तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करे। एक बात और बताइए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि हिंदू पक्ष मान चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही है। नहीं, एकदम गलत है। हमने भी उसको रिफ्यूट किया, कोर्ट में इमीडिएटली रिफ्यूट किया। हमने कभी नहीं माना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है। अगर मान रहे होते ज्ञानव्यापी मस्जिद है तो सिविल सूट ही क्यों फाइल करते? वो तो हमारे प्लेन डेवलपमेंट्स के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में बातें कही हैं। तो हमने प्लेन में कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि ज्ञानव्यापी एक मस्जिद है, और हमने हमेशा ये कहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जहाँ पे हम नवंबर 1993 तक अलग अलग जगहों पे पूजा कर रहे थे। और उसके बाद आज माँ श्रृंगार गौरी की साल में एक बार इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न साइड में पूजा हो रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंडे को होनी है और आज इन तीनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मूलतः अभी सुप्रीम कोर्ट जो मंडे को जिस याचिका पर सुनवाई करने वाली है वो ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी का इशू है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वाराणसी होल्ड कर चुकी है कि सूट मेंटेनेबल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को हमारे पक्ष में फैसला देते हुए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के फैसले को अपहोल्ड किया और कहा ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उसी के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आई है, जिसमें मंडे को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। और कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्लेन डेवलपमेंट्स को देख के हम इस मामले को डिसाइड करेंगे। कोर्ट इस बात से भी सहमत नहीं दिख रहा था जो बार बार हुजैफा अहमदी कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाध्य है, तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि ये आपका मत हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह के रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करने की मांग हिंदू पक्ष द्वारा नहीं की गई। एग्जैक्टली देखिए, हमारा जो केस है वो यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। 15 अगस्त 1947 को उस जगह का क्या धार्मिक स्वरूप था ये सूट में एविडेंस में देखा जा सकता है। हमारे प्लेन डेवलपमेंट में क्लियर प्लीडिंग है कि नवंबर 1993 तक हम वहाँ पे पूजा करते चले आ रहे थे। मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद और यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हमारे खिलाफ किया गया है। इसलिए सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ट्रायल में देखे जाएंगे एविडेंस लीड करने के बाद, और इसलिए ऐसा ये कोई केस नहीं बनता है कि इसको थ्रेशहोल्ड पे डिसमिस कर दिया जाए। अगर आज 7-11 की एप्लीकेशन अलाउ की जाती तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये केस चलने लायक योग्य नहीं होगा और इसमें कोई एविडेंस नहीं लीड की जाएगी, जो कि 2 कोर्ट्स के ऑर्डर के खिलाफ माना जाए। आखिरी सवाल इसमें कि चूंकि ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई का सर्वे चल रहा है, क्या प्रगति है और अभी क्या आप लोग दोबारा इसमें समय बढ़ाने की मांग करेंगे? इसके बाद एएसआई का सर्वे चल रहा है। ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से 5 अक्टूबर को 4 हफ्ते का समय दिया था। वो 4 हफ्ते का समय 2 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है 2 नवंबर तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करे। एक बात और बताइए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि हिंदू पक्ष मान चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही है। नहीं, एकदम गलत है। हमने भी उसको रिफ्यूट किया, कोर्ट में इमीडिएटली रिफ्यूट किया। हमने कभी नहीं माना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है। अगर मान रहे होते ज्ञानव्यापी मस्जिद है तो सिविल सूट ही क्यों फाइल करते? वो तो हमारे प्लेन डेवलपमेंट्स के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में बातें कही हैं। तो हमने प्लेन में कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि ज्ञानव्यापी एक मस्जिद है, और हमने हमेशा ये कहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जहाँ पे हम नवंबर 1993 तक
अलग अलग जगहों पे पूजा कर रहे थे। और उसके बाद आज माँ श्रृंगार गौरी की साल में एक बार इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न साइड में पूजा हो रही है।